Hello everyone, welcome back. Let's continue with differential equation. Differential equation में we are doing solution of differential equation. उसमें now we are at profile 3 that is called homogeneous differential equation. Homogeneous differential equation का मतलब होता है equation of the form dy by dx equal to f of y by x. पूरा का पूरा क्वेश्चन y by x का फंक्शन होना चाहिए और यू कैन से x by y भी, बट एक ही बात है x by y इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ y by x. कैसे? रेसिप्रोकल. तो x by y भी हो सकता है, y by x भी हो सकता है. तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टैंडर्ड फॉर्मेट. एक और तरीका बताता हूं मैं. dy by dx का वैल्यू जब लिखोगे तो यूजुअली फ्रैक्शन में आएगा. ऊपर हर एक टर्म सेम डिग्री का होना चाहिए और नीचे भी हर एक टर्म उसी डिग्री का होना चाहिए. मतलब ऊपर अगर हर एक टर्म 2 डिग्री का है तो नीचे भी एवरी टर्म शुड बी ऑफ 2 डिग्री. कोई भी टर्म 1 डिग्री का नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से dy by dx इज 2x, बोलो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? तो यूजुअली पीपल से यस, क्योंकि एक ही डिग्री है 1. लेकिन ऊपर और नीचे दोनों का डिग्री सेम होना चाहिए, ऐसा बोला मैंने. ऊपर का डिग्री 1 है, नीचे का डिग्री 0 है, तो नॉट ट्रू. दूसरा y by x का फंक्शन भी नहीं, सो दिस इज नॉट. लेकिन अगर अपॉन y कर देता हूं तो नाउ इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. लेट मी राइट वन बाय वन. दिस इज नॉट. 2x by y इज यस, क्योंकि ऊपर भी 1 डिग्री के टर्म्स है, नीचे भी 1 डिग्री का है. चलो इसका डिग्री क्या बोलोगे? इसका डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है. होमोजीनियस हो गया? नहीं, क्योंकि होमोजीनियस बोलने का मतलब हर एक टर्म का डिग्री सेम होना चाहिए. यहां पे 3 का डिग्री 0 है, इसका डिग्री 1 है. नॉट अ होमोजीनियस इक्वेशन. एवरी सिंगल टर्म इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी ऑफ सेम डिग्री. If I say 2x plus 3y upon 3y plus 2 या minus x, yes, it is a homogeneous equation because every term is of same degree. Then if I say 2x plus 3y plus 4, यहीं पे आप रोक सकते हैं कि नहीं सर ये तो नहीं हो सकता, आप नीचे कुछ भी लिखोगे. upon x minus y plus 1, no. sin x by y, बोलो होमोजीनियस है? yes, because everything can be written in the form of y by x. sin 1 upon y by x. ये सब भी जो है देखो, ये 2 upon y by x, इसको y by x में कैसे लिखोगे? पूरे को x से डिवाइड कर दो. 2 plus 3 y by x, 3 y by x minus 1, सब कुछ y by x में नहीं है, y by x. तो यूजुअली इफ यू सी, एक और लिख लेते हैं, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इनटू एक्स अगर मैं कर देता हूं तो न्यूमरेटर में एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री 2, लेकिन डिनोमिनेटर एवरी टर्म इज ऑफ डिग्री 1, तो नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. हाँ, यहां मैं y लिख दूंगा तो चलेगा. So these are basically differential equations, homogeneous and non-homogeneous. So this is yes and this is yes. तो standard format ये हो गया. और जो method है, method is basically y को vx मान लेते हैं. Actually y by x का function है, y by x को t मानना होता है. t की जगह या v मान लेते हैं, तो y by x को v माना, मतलब y equal to vx हो गया. What you have to remember, what you have to keep in mind that this v is actually variable. v से वेरिएबल वाली फीलिंग भी आती है, तो वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है. दिस यू नीड टू रिमेंबर. तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. So let's start with y equal to x plus y upon x minus y. Homogeneous हो गया. Homogeneous हो गया तो we are going to solve this question. वैसे ये जो क्वेश्चन है प्रोफाइल 0 से बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन we don't know प्रोफाइल 0 yet, so we are going to discuss this. तो what I am going to do is y equal to vx लेते हैं.
अब अजम्पशन करते हैं, डिफरेंशिएट तो करना ही होता है, तो y का डेरिवेटिव होगा dy बाय dx इज फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज dv बाय dx. So dy by dx equal, question is dy by dx. डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, dy by dx तो होना ही चाहिए. तो dy by dx का वैल्यू हो गया v प्लस x dv by dx इक्वल टू x प्लस y की जगह vx अपॉन x माइनस vx. इफ यू सी ऊपर नीचे x कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v आ जाएगा. अब ये v और ये v एक साथ लाएंगे तो आई विल गेट x dv बाई dx इक्वल टू 1 प्लस v अपॉन 1 माइनस v. एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम में क्या मिलेगा? 1 प्लस v माइनस v प्लस v स्क्वायर. अब देखो dv के साथ आपको v का फंक्शन चाहिए विच इज 1 माइनस v अपॉन v स्क्वायर प्लस 1, और dx और x सब एक साथ जाएंगे तो ये dx अपॉन x आ जाएगा. ये देख लो और समझ लो. टेक योर टाइम, खुद से लिखना, स्टेप बाय स्टेप चालू करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है. एंड नाउ इंटीग्रेट करना आपको आता है. 1 अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 तो बहुत आसान है, दैट बिकम्स tan इनवर्स v, और ये माइनस v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 है, उसमें 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना. 2v अपॉन वी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन log v स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि उसका डेरिवेटिव 2v ऊपर है. तो नाउ दिस ऑनवर्ड्स इट इज सिंपल इंटीग्रेशन, तो आई एम नॉट डूइंग दिस, यू कैन डू इट ऑन योर ओन. और फिर बाद में v की जगह y बाय x पुट कर देंगे. एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज dy बाय dx. पहले बोलो होमोजीनियस है या नहीं. यस, इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन बिकॉज ऊपर 2 डिग्री का टर्म है, नीचे 2 टर्म है, दोनों 2 डिग्री के हैं. So we are going to use y equal to vx, that gives me dy by dx equal to v plus x dv by dx. So dy by dx का वैल्यू मैं लिखता हूं v plus x dv by dx equal to इसका वैल्यू y की जगह क्या रखने वाले हैं? vx v स्क्वायर x स्क्वायर. देखना ऊपर आएगा 2vx स्क्वायर, नीचे x स्क्वायर कॉमन ले लिया, सो दिस x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर. और एक अच्छी बात बताता हूं, ये जो टर्म होता है ना, इसमें जब y की जगह vx पुट करते हो तो एक्चुअली में x की जगह 1 आ जाता है और y की जगह v आ जाता है. देखो 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर, सिंपल. x की जगह 1, y की जगह v रखोगे, हो जाएगा. सो दिस इज 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर. अभी ये v बचा हुआ है तो x dv बाई dx विल बी 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v. 2v अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर माइनस v. दिस गिव्स मी 1 माइनस v स्क्वायर एलसीएम, दैट इज 2v माइनस v प्लस v क्यूब, which is actually v plus v cube upon 1 minus v. So dv के साथ v का टर्म लाएंगे, उसमें नीचे v कॉमन ले लिया, इक्वल टू dx अपॉन x. वेरिएबल सेपरेट हो गए, इंटीग्रेट कर लेंगे एंड वी गेट द आंसर. इंटीग्रेट कैसे करोगे? इंटीग्रेट करने के लिए आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा. पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे एंड वी विल फाइंड आंसर, क्योंकि ऊपर डिग्री 2 है, नीचे डिग्री 3 है. बट एक आइडिया है मेरे पास, लेट मी सी व्हाट हैपेंस. अगर मैं v स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो ऐसा आएगा. इसको v स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, एक v यहां कैंसिल हो गया और अंदर एक ही v बचा. डू यू सी समथिंग? ध्यान से देखोगे तो इसका डेरिवेटिव यहां लिखा हुआ है नहीं है, माइनस का ही तो फर्क है.
So I can say कि this is minus dt upon t equal to dx upon x. अब देखना काम कैसा होगा. इंटीग्रेट करोगे तो आएगा माइनस एल एन टी इक्वल टू एल एन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट यही लिखना पड़ेगा, और जब दोनों फंक्शन लॉग में हैं तो इसको भी लॉग में ही लिख देते. सो व्हाट वी गेट, लॉग एक्स प्लस लॉग टी प्लस लॉग सी इक्वल टू 0. मतलब लॉग एक्स टी सी इक्वल टू 0. मतलब एक्स टी सी इक्वल टू ई पावर 0, दैट इज 1. सो व्हाट इज एक्स, एक्स व्हाट इज टी, टी इज v प्लस 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई सी बोल सकते हो. v क्या है, y बाय एक्स, तो वी कैन से x इंटू वाई बाय एक्स प्लस एक्स बाय वाई इज 1 बाई सी. आंसर में अगर सब कुछ ऐसा हो 1 बाई सी की जगह c हो तो क्या करो, c लिख देने का, वो अलग c है विच इज रेसिप्रोकल ऑफ आर सी. तो 1 बाई सी कॉन्स्टेंट, इसकी जगह कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है आपको, दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि किस फॉर्म में c का वैल्यू लिखा हुआ है. सो दिस इज द आंसर. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रोफाइल नंबर 3, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. पूरा का पूरा फंक्शन y बाय एक्स के फॉर्म में होगा, या फिर ऐसा बोलो ऊपर के सारे टर्म सेम डिग्री के, नीचे के सारे टर्म भी उसी सेम डिग्री के होने चाहिए. मेथड y की जगह vx पुट करने का एंड वी गेट द आंसर. So this is profile number 3, homogeneous differential equation. We will continue in the next video. Thank you.